काफ़ी अच्छी संख्या में आए थे। वो हमारा अभिनंदन करने भी आए थे और हमसे मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो उनसे मैंने कहा था कि देखो, जिस तरह अनुदेशकों ने अपनी छवि बनाई है, अनुदेशकों से सरकार में कोई नाराज नहीं है। आपको भी अपना संगठन इसी प्रकार से चलाना चाहिए। आप सरकार से हाथ मिलाकर चलिए, आप कंधा मिलाकर चलिए। आप आंखें दिखाने की बात करते हो, ये गलत है। जो आपके लीडरान हैं वो आंखें दिखाकर करवाना चाहते हैं काम, ये गलत है। आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। हमारी सरकार ने आपका मानदेय बढ़ाया भी था और 2018 में बढ़ाने भी जा रहे थे। यदि आपके लोगों ने अनुचित मांगे ना की होती तो 2018 में जो तुम्हारा मानदेय तय हो रहा था, उसके बाद आज फिर अगली मांग हो रही होती। और अब जो 2017 में तय हो रहा था, हो सकता है आज वहां तक पहुंचे या उसके कमतर या आगे पीछे रहे। तो वो आपको इतना बड़ा नुकसान आपके लीडरों की वजह से हुआ है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि भाई हमारे लीडर सही निर्णय लें और हम सरकार से लड़ने की बजाय सरकार से कंधा मिलाकर चलें। जो आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, वो ही सबसे ज्यादा आपका नुकसान कर रहे हैं। उनकी मानसिकता को मैं जानता हूँ वे क्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें ये फ्री के वर्कर मिल रहे हैं, इनकी भावनाओं को जगाए रखो, इन्हें सरकार से असंतोष बनाए रखो, तभी तो हमारे काम आएंगे। वो इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वो इस पर काम नहीं कर रहे कि इनकी समस्या हल हो जाए। वो हल नहीं कराना चाहते, वो इन्हें अपना वर्कर बना के रखना चाहते हैं कि ताकि ये नाराज रहेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। वो अन्य चाहे वो एमएलसी के चुनाव में इनका यूज करें, चाहे विधानसभा के चुनाव में यूज करें, तो वो चाहते हैं इनमें असंतोष पनपा रहे और सरकार इनका कोई भला ना करे। तो ये ज्यादा असंतुष्ट रहेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। वो लंबा इससे सोचकर चल रहे हैं। सरकार के और इनके बीच में कुछ लोग इन्हें पुल नहीं बनना चाहते। शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल कराना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में तनाव बना रहे और उस तनाव का वो पॉलिटिकली लाभ ले सकें। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो ये हमारे आगमिक शिक्षा मित्रों को मैंने कहा था और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे कह रहा हूँ कि जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं हमारे शिक्षा मित्रों के बीच में, उनके उनको उनके मन को उद्वेलित करने का, वो बाज आए। जैसे तैसे हम ये माहौल बना रहे हैं कि सरकार और शिक्षा मित्र एक दूसरे के साथ हैं। इस माहौल को खराब करने से बचें, अन्यथा तो फिर नुकसान हमारे शिक्षा मित्रों का होगा, हमारे समाज का होगा, जो हम नहीं चाहते। अब अगला विषय आपका औरंगजेब वाला विषय। औरंगजेब वाला विषय जिसको उसको जो लोग लेके आगे चल रहे हैं या जो इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, मुझे तो उनकी मानसिक दिवालियापन पर क्षोभ हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी यहाँ जड़ें नहीं थी, जो यहाँ का रहने वाला नहीं, बाहर से आया, आक्रांता था, जिसने यहाँ के लोगों का दलन किया, उनको मारा काटा, उनको धर्म परिवर्तन कराया, उनको अपने तरफ मिलाने का कोशिश किया, अपने तरफ लेके गया। वे ये भूल गए कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और वो अब अपने ही भाइयों से, अपने ही परिवारों से लड़ना चाहते हैं। उन्हीं के साथ खड़े हैं जहाँ वो खड़ा कर गया। अरे 500 साल पहले जो गलती किसी कारण से हुई, उसे आप तो सुधार लो। जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति आक्रांता, जिसने इतनी क्रूर शासक के रूप में उसकी पहचान रही है, इतना क्रूरता की है, उसके साथ खड़े होने की कोई हिमाकत कर रहा है, तो भाई ये बड़ी सोच का विषय है। ये सोचना चाहिए कि उनका मानसिक दिवालियापन है, उनका कहने की मानसिक ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, उनके विषय से हमें आगे बढ़ना चाहिए। विधायक जी, इस दौरान मुख्यमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी से के साथ भी आप रहे मेरठ में और आप बिल्कुल पास रहे। मुख्यमंत्री जी का वो प्रोग्राम सब आपकी संयोजकता में ही चल रहा था। आप मंच पर मेरे क्षेत्र में था। हाँ मेरी जो कमिश्नरी है मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी, तो सहारनपुर में मेरठ जी का कार्यक्रम, मेरठ में सहारनपुर में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उससे पहले मेरठ में था। तो उन दोनों में मेरा उनके साथ रहना हुआ था। तो इसमें मैंने अलग से बात करनी चाहिए है। मैं लखनऊ जाऊंगा, वहीं उनसे बैठकर फिर से अलग से बात करूंगा। यहाँ विषय उनके बहुत व्यस्त कार्यक्रम था और पूरे दिन का उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त था, तो इसलिए नहीं उनके नहीं, वो साथ यहाँ मिनट टू मिनट शेड्यूल होता है, मिनट टू मिनट शेड्यूल होता है मुख्यमंत्री का, क्यों आना है जाना है। कार से जब पहले ही सब टाइम टेबल फिक्स होता है, उसमें भी 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। और हर वक्त एक ही राग अलापना उचित भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। अब मैं देखता हूँ कभी मैं कोई पोस्ट डालूंगा, यदि मैं कहीं शो करने गया हूँ तो उसकी पोस्ट डलेगी, तो उस पर भी कमेंट वही आने शुरू। कहीं कोई प्रसन्नता कर रहा हूँ तो वहां भी कमेंट शुरू। अरे भाई,
कभी थोड़ी देर के लिए भूल भी जाया करो कि हम केवल एक ही दायरे में रह रहे हैं। जिस विषय की पोस्ट है उस